guys, welcome back to another video lecture on Arch Bionoms. As you can see on the screen, आज हम करने वाले हैं about enzyme inhibition. तो without wasting much of our time, let us get into the topic. Enzyme के बारे में तो अपन सबको मालूम. Now what do you understand by this term inhibition? Inhibition से आपका क्या मतलब है? तो कोई भी चीज को उसका काम करने से रोका जाना, prevent करना is called inhibition. Simple. तो नाम से अपन को समझ में आ रहा कि यहाँ पे एंजाइम की एक्टिविटी को या तो रिड्यूस किया जा रहा है या तो कंप्लीटली स्टॉप किया जा रहा है. तो एंजाइम की एक्टिविटी को करने से इनहिबिट किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज एंजाइम इनहिबिशन. एंड जो सब्सटेंस ये करते हैं दे आर कॉल्ड एज इनहिबिटर्स. एंड यहाँ पर वही डेफिनेशन लिख के है. नाउ लुक एट द डेफिनेशन हियर. Enzyme inhibition is a process in which activity of the enzyme is reduced or completely stopped due to binding of an inhibitor. अगर inhibitor आके bind कर लिया तो एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो रही है, या तो reduce या तो completely stop हो जा रही है. सिंपल. अब इसके 3 टाइप्स है एंजाइम इनहिबिशन के. एक है रिवर्सिबल इनहिबिशन, एक है इरिवर्सिबल इनहिबिशन एंड एक है एलोस्टेरिक इनहिबिशन. ठीक है. अब रिवर्सिबल इनहिबिशन को आगे और क्लासीफाई कर सकते हैं अपन, नेमली कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन. Just a second. Competitive inhibition. दूसरा है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन एंड तीसरा है अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन. ओके जी, क्लियर है. रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है, एलोस्टेरिक है. देन रिवर्सिबल के 3 टाइप्स है, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव एंड अनकॉम्पिटिटिव. सिंपल. नाउ फर्स्ट विल स्टार्ट विद द रिवर्सिबल वन. रिवर्सिबल इनहिबिशन से अपन स्टार्ट करेंगे. ठीक है. नाउ रिवर्सिबल इनहिबिशन नाम से ही अपन को समझ में आ रहा है कि ये प्रोसेस को रिवर्स किया जा सकता है. फॉर एग्जांपल एक एंजाइम है, उसको आके एक इनहिबिटर बाइंड हो गया. ठीक है. तो इसका तो क्या है, एक्टिविटी रिड्यूस या फिर स्टॉप हो गया. बट अगर आप ये इनहिबिटर को हटा दिए तो दिस विल रीगेन इट्स एक्टिविटी बैक. इसकी एक्टिविटी इसको वापस मिल जाती एंड इन्हें पहले के जैसा काम करने लग जाता. दैट इज व्हाट रिवर्सिबल इनहिबिशन मीन्स. नाम से ही समझने की कोशिश करो आप लोग, बिकॉज बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज ऐसे रहते. सिर्फ अगर आपको नाम याद रह गया तो उन लोगों का प्रोसेस भी, आपको एक्टिविटी या फिर फिनोमिनन जो भी है, मैकेनिज्म, वो सब आपको याद हो जाता. तो सिंपल है. रिवर्सिबल इनहिबिशन में क्या हो रहा, एंजाइम है, एंजाइम को आके अगर इनहिबिटर बाइंड कर रहा, उसकी एक्टिविटी रिड्यूस हो जा रही. बट देन इफ यू रिमूव द इनहिबिटर फ्रॉम हियर, एंजाइम विल रीगेन इट्स प्रॉपर्टीज बैक. तो अब ये इनहिबिटर जो है उसको नॉन परमानेंटली बाइंड कर रहा, टेम्पररीली बाइंड कर रहा. तो यहाँ पे अपन को इनहिबिटर एंड एंजाइम के बीच में वी विल सी नॉन कोवैलेंट बॉन्डिंग. नॉन कोवैलेंट बॉन्डिंग दिख जाती है अपन को. सो बेसिकली the inhibitor will bind non-covalently to the enzyme. That means temporary binding आपको देखने को मिल जा रही है इधर. तो as we already said यहाँ पे 3 types of reversible inhibition है. तो फर्स्ट क्लास क्या है इनकी, फर्स्ट है competitive inhibitors. Now while talking about competitive inhibitors, फिर से नाम से समझने की कोशिश करो आप. competitive, यहाँ पे competition हो रहा, किसके बीच में competition हो रहा भाई. फॉर एग्जाम्पल अपने पास ये एंजाइम है. ठीक है. दिस इज द एंजाइम वी हैव. ऑल राइट. एंड यहाँ पे दिस इज द सबस्ट्रेट. ठीक है. ये एक सबस्ट्रेट है. ऑल राइट. अब यहाँ पे इनहिबिटर कैसा रहता है, इनहिबिटर अपन रेड से ले लेंगे. इधर अपना इनहिबिटर कुछ ऐसा रहता. अब आप गौर करें इधर, तो सबस्ट्रेट और इनहिबिटर में सिमिलैरिटीज है थोड़े बहुत. ठीक है. तो यहाँ पे कंपटीशन सबस्ट्रेट और इनहिबिटर के बीच में ही होता. सो बेसिकली यहाँ पे कंपटीशन क्या हो रहा, सबस्ट्रेट जाके एंजाइम के एक्टिव साइट को बाइंड करता बोल के अपन को मालूम. बट यहाँ पे इनहिबिटर विल रिसेंबल द सबस्ट्रेट इन द स्ट्रक्चर एंड विल compete विद द सबस्ट्रेट फॉर द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम. समझ में आया. सिंपल हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो ये जो सबस्ट्रेट और जो अपना इनहिबिटर है वो दिखने में थोड़े बहुत सिमिलर रहते, जिसकी वजह से अपना जो इनहिबिटर है दैट विल compete, मतलब कंपटीशन करता भाई सबस्ट्रेट के साथ, ताकि वो एक्टिव साइट पे जाके बाइंड हो सके. अगर सबस्ट्रेट जाके बाइंड कर लिया एक्टिव साइट को, वही प्रोसेस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता, आगे जाके प्रोडक्ट मिल जाता अपन को. बट इफ इन केस इनहिबिटर बाइंड करा तो इनहिबिटर क्या करता है, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बना लेता एंड आगे अपन को प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होता. दैट इज व्हेन वी से एंजाइम की एक्टिविटी रिड्यूस हो जा रही. आई होप आपको समझ में आ गया. तो यहाँ पे आई रिपीट, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में क्या, सॉरी कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में क्या हो रहा, सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर अपने compete कर ले रहे फॉर द एक्टिव साइट. एंड अगर इनहिबिटर जाके बाइंड कर लिया तो एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बन जा रहा एंड प्रोडक्ट अपना फॉर्म नहीं हो रहा. अब इसका एक एग्जाम्पल दूँ तो मैं, द एग्जाम्पल वुड बी अपना सक्सीनेट. सक्सीनेट क्या करता, फ्यूमरेट में कन्वर्ट करता, सॉरी फ्यूमरेट प्रोडक्ट बनाता. ठीक है.
अब यहाँ पे सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज ये एंजाइम काम कर रही भाई इधर, ठीक है। सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज इज द एंजाइम कैटलाइजिंग दिस रिएक्शन। बट यहाँ पे सक्सिनेट को कंपीट करने अपने पास आ जाता मैलोनेट, मैलोनेट जो स्ट्रक्चरली सिमिलर रहता सक्सिनेट के वास्ते। एंड अगर मैलोनेट जाके सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज को फॉर्म बाइंड कर लिया तो यहाँ पे फ्यूमेरेट बाइंड नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे सक्सिनेट और मैलोनेट के बीच में कॉम्पिटिशन हो रहा फॉर द एक्टिव साइट ऑन द एंजाइम सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज। आई होप आपको समझ में आ गया। दिस वॉज ऑल अबाउट कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। अब नॉन कॉम्पिटिटिव, ये भी नाम से समझ में आ रहा कि फर्स्ट में कॉम्पिटिशन था, अब इसमें कॉम्पिटिशन नहीं है। अब कॉम्पिटिशन नहीं है तो यहाँ पे क्या हो रहा, तो यहाँ पे जो इनहिबिटर्स रहते एंजाइम के एक्टिव साइट के लिए नहीं कम्पीट करते, उन लोग क्या करते एंजाइम का एक्टिव साइट छोड़ के दूसरे कौन से भी साइट पर जाके एंजाइम को बाइंड कर लेते, जिसकी वजह से उस एंजाइम में क्या हो रहा, एक्टिव साइट उसका चेंज हो जा रहा, तो स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन हो रहा, कॉन्फर्मेशनल चेंज हो रहा एंजाइम में। किसकी वजह से, ये इनहिबिटर्स की वजह से। तो अब समझो आपके एक्टिव साइट में चेंज हो गया, फॉर एग्जांपल दिस इज द एंजाइम, यहाँ आके इनहिबिटर बाइंड कर लिया, इनहिबिटर बाइंड करते चुने ऐसा एक्टिव साइट को चेंज कर दे रहा। अब सबस्ट्रेट का तो नहीं चेंज होता, सबस्ट्रेट आता अरे ये तो मेरा एक्टिव साइट नहीं है बोल के चल जाता, तो बेसिकली यहाँ बाइंडिंग नहीं हो रही बिकॉज ऑफ दिस इनहिबिटर। तो यहाँ पे बेसिकली कॉम्पिटिशन नहीं है, बट यहाँ पे सबस्ट्रेट को उन्हें बाइंड होने भी नहीं दे रहा इनहिबिटर। समझ में आ गया, दैट इज नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ईजी वे में ये ड्रॉइंग के थ्रू आप समझो कि दिस इज द एंजाइम वी हैव एंड दिस इज द सबस्ट्रेट, ठीक है, एंड अपना इनहिबिटर ये है, ठीक है। अब ये इनहिबिटर ये एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट को छोड़ के कौन से भी अदर साइट पर जाके बाइंड कर लेता। नाउ लुक एट दिस हियर, ठीक है, ये आ गया अपना इनहिबिटर आके बाइंड कर लिया। अब एज सून एज द इनहिबिटर बाइंड, यहाँ पे उन्हें क्या करता है एक्टिव साइट में कॉन्फर्मेशनल चेंजेस दे देता भाई। ऑलराइट, नाउ लुक एट दिस, तो एक्टिव साइट यहाँ पे चेंज हो गई, ये अपना इनहिबिटर बाइंडेड है इधर। अब सबस्ट्रेट अपना आता एंड यहाँ पे तो इसका शेप देखो, इसका शेप देखो, शेप मैच नहीं है तो बाइंडिंग नहीं हो रही। दैट इज हाउ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज नॉट टेकिंग प्लेस हियर। तो बेसिकली अगेन आई रिपीट, ये जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स रहते हैं उन लोग जाके एंजाइम के एक्टिव साइट को छोड़ के कोई और साइट पर बाइंड कर लेते हैं एंड कॉन्फर्मेशनल चेंज, एक्टिव साइट में कॉन्फर्मेशनल चेंज ला देते, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट एंजाइम की बाइंडिंग नहीं होती। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स में आपको ये भी देखने को मिलता कि अगर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन भी जाता, इफ ES कॉम्प्लेक्स बन भी जाता, मतलब सबस्ट्रेट आके एंजाइम को बाइंड कर लिया, अगर इसको आके इनहिबिटर बाइंड कर लिया, दे विल फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स, जिसकी वजह से आगे प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता। सिंपल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर इतना ही। तो नॉर्मल रिएक्शन अपन कैसा लिखते हैं, एंजाइम है, सबस्ट्रेट है, दे विल गिव एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एंड वी विल फाइनली गेट प्रोडक्ट। बट यहाँ पे क्या हो रहा, सबस्ट्रेट के बाइंड होने से पहले ही इनहिबिटर बाइंड कर लेके एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बना लेता, या फिर एंजाइम सबस्ट्रेट जो है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को इनहिबिटर बाइंड करके एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बना लेता, जिसकी वजह से प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होता। सिंपल, दैट वाज ऑल अबाउट नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। अच्छा, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के एग्जाम्पल्स अगर आप ले लिए तो बहुत सारे हैवी मेटल्स रहते, हैवी मेटल्स जो कि एंजाइम्स को बाइंड करते और उन लोगों को ऐसा चेंज कर देते, कॉन्फर्मेशनल चेंजेस ला देते, जिसकी वजह से उन लोग आगे का रिएक्शन नहीं कर सकते। हैवी मेटल्स सच एज Ag+, Hg+2, ठीक है जी। तो ये सब हैवी मेटल्स विल एक्ट एज नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स बेसिकली क्या होता, एंजाइम है, सबस्ट्रेट है, they will form enzyme substrate complex and they will finally form product. अब uncompetitive inhibitors क्या करते, they will work on this enzyme substrate complex. enzyme substrate complex दिखा के नहीं, उन लोग जाके बाइंड कर लेते ताकि उन लोग enzyme substrate inhibitor बना लेना। उन लोग फ्री एंजाइम पे नहीं वर्कआउट करते, they will work on enzyme substrate complex only, ठीक है। so that is nothing but uncompetitive inhibitor। इसका एग्जाम्पल है phenylalanine, phenylalanine। अब इन्हें किस पे काम करता, एल्कलीन फॉस्फेटेस पे। एल्कलीन फॉस्फेटेस की एंजाइम एक्टिविटी को उन रिड्यूस करता, मतलब उन्हें अगर सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो गया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स पे रिएक्ट करके, एंड दैट इज द सीन गोइंग ऑन हियर। विद दिस वी कंप्लीट द रिवर्सिबल इनहिबिशन। नाउ नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द इरिवर्सिबल इनहिबिशन, एज द नेम सजेस्ट, इरिवर्सिबल इनहिबिशन।
अब इरिवर्सिबल, जैसा रिवर्सिबल में अपन प्रोसेस को रिवर्स कर सक रहे थे, इरिवर्सिबल में ऐसा नहीं हो रहा. एंजाइम है, इनहिबिटर आके बाइंड हो रहा, एंजाइम की एक्टिविटी रिड्यूस या फिर कंप्लीटली स्टॉप हो जा रही, बट इनहिबिटर निकाल दिए तो भी इन्हें अपनी एक्टिविटी रीगेन नहीं कर सकता. दैट इज कॉल्ड एज इरिवर्सिबल इनहिबिशन. एंड इरिवर्सिबल इनहिबिशन में कोवैलेंट बाइंडिंग अपन को देखने को मिल जाती. दैट इज काइंड ऑफ परमानेंट बाइंडिंग. ठीक है, कोवैलेंट बाइंडिंग अपन को देखने को मिल जाती. नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल अगर आप लिखे, द एग्जाम्पल वुड बी कौन सा लेंगे अपना एंटीबायोटिक पेनिसिलिन. पेनिसिलिन, तो पेनिसिलिन एंजाइम क्या करता, दिस विल इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम. ट्रांसपेप्टिडेज, तो बेसिकली ये ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम जो भी है उन्हें ना बैक्टीरिया के सेल वॉल को बनाने में हेल्प करता है. तो पेनिसिलिन क्या करता है, उसकी एक्टिविटी को रिड्यूस कर देता या फिर उसकी एक्टिविटी बंद कर देता, जिसकी वजह से सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होती, जिसकी वजह से बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाता है. तो पेनिसिलिन इज एन एंटीबायोटिक दैट विल एक्ट एज इरिवर्सिबल इनहिबिटर इन दिस केस. ऑलराइट, दैट वाज ऑल अबाउट इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स. नेक्स्ट है एलोस्टेरिक इनहिबिशन. अब रही बात एलोस्टेरिक इनहिबिशन की, अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो में अपन रेगुलेशन ऑफ एंजाइम्स करने वाले हैं एंड उसके अंडर भी ये टॉपिक रहने वाला है. तो एलोस्टेरिक इनहिबिशन जो है अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. सो स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो. एंड ऑल्सो अगर आपको नोट्स चाहिए, इसकी डिटेल नोट्स चाहिए, लेट मी नो. अगर आप मेरे को बोले तो ही मैं नोट्स बनाने वाली हूँ. लेट मी मेक दिस क्लियर. एंड ऑल्सो इफ यू वॉन्ट एनी नोट्स, लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो. अदरवाइज यू कैन टेक्स्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल, दैट इज @arch_bionems. एंड अगर आप सडनली बोले मेरे को नोट्स होना है, दैट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी टू सप्लाई नोट्स फॉर यू गाइस. एग्जाम से एक दिन पहले, 2 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले अगर आप ऐसा बोले तो मेरे लिए भी डिफिकल्ट हो जाता है. तो अभी से मैं अभी पूछ रही हूँ, नोट्स अगर चाहिए आपको, लेट मी नो सो दैट आई विल सेंड इट टू यू. एंड जो भी नोट्स रहेगी आई विल सेंड यू इन द टेलीग्राम चैनल. एंड जो भी लेटेस्ट डिग्री रिलेटेड, आपके सब्जेक्ट रिलेटेड अपडेट्स रहेंगे, आई विल बी शेयरिंग ऑन द टेलीग्राम चैनल इटसेल्फ. सो मेक श्योर आप टेलीग्राम चैनल को भी मेरे फॉलो करो. आई होप दैट इज क्लियर. टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता, इंस्टाग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता. सो या गाइस, स्टे ट्यून फॉर अदर वीडियो, ताकि अपन एलोस्टेरिक इनहिबिशन और रेगुलेशन ऑफ एंजाइम साथ में कवर कर सके. सो दैट वाज इट. टेक केयर, बाय बाय.